Namaskar everyone. Today's topic is journal entries. Now journal is a very important topic of class 11th. Why? Because in journal we record the transactions. The beginning of accounting is from journal. अगर आप जर्नल नहीं जानते आप ये मान के चलिए आपने अकाउंटिंग का बेसिक ही नहीं पढ़ा. Why? Because in journal we learn the rules of डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि हम लोग अकाउंटिंग में सीखते हैं कि सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है. तो बेसिकली ये डेबिट क्रेडिट हम लोग इस जर्नल चैप्टर में ही सीखते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज. इसको मैं स्प्लिट कर दूं. जर्नल, व्हाट इज जर्नल? जर्नल ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. It is original book, the primary book of recording the transaction. हम सबसे पहले जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे वो जर्नल में करेंगे. तो जर्नल कुछ और नहीं है, जर्नल एक बुक का नाम है. एंट्रीज जर्नल में करनी है. एंट्रीज एंट्रीज इज व्हाट? डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, एज पर डबल एंट्री सिस्टम एंड फॉलोइंग द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. As per double entry system following dual aspect concept, each and every transaction has two aspects, debit and credit. हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट तो होंगे, डेबिट और क्रेडिट, में उसे रिकॉर्ड करना है. अब कॉमर्स का नया नया स्टूडेंट सोचता है डेबिट क्रेडिट है क्या सर? तो देखिए बेसिकली डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है. जैसे मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस होता है ना, वैसे अकाउंटेंसी में डेबिट क्रेडिट होता है. क्या होता है जब हम किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग करते टाइम हम पहले ये डिसाइड कर लें एज पर द रूल्स कि ये चीज डेबिट होगी या क्रेडिट होगी. ठीक है. अब जैसे हम कहते हैं कि अगर ये चीज डेबिट होगी तो हम जानते हैं प्लस 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 होता है. ठीक है. तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि दो साइड होती है. जैसे ये बुक है जर्नल जिसमें हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी टू साइड्स आर देयर. और वो दो साइड क्या है? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ओके. सो अगर मान लीजिए, अब यू समझिए आप कि अगर कोई चीज डेबिट है उसको प्लस मान लीजिए, डेबिट प्लस है. ठीक है. क्रेडिट भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. डेबिट है अगर कोई चीज उसको हम प्लस करते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, जैसे वो चीज और इंक्रीज होती है, डेबिट होती बढ़ती है, तो हम प्लस प्लस को प्लस कर देते हैं. तो ऐसे अगर कोई चीज डेबिट हुई है, वो इंक्रीज हो रही है, देन अगेन हम उसको डेबिट करेंगे. और अगर रिवर्स होता है, जैसे प्लस माइनस क्या होता है, अगर यही डेबिट माइनस मतलब नेगेटिव हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो डेबिट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर प्लस माइनस क्या होता है, जैसे माइनस होता है. तो इसी तरह डेबिट का उल्टा होता है क्रेडिट. तीसरी चीज नहीं होती है डेबिट या क्रेडिट. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है, मैं दोबारा देता हूं. आपके जैसे बैंक का बैलेंस है आपके पास कि आपने बैंक में आपका इतना बैलेंस है. ठीक है. अब सपोज आपका बैंक का बैलेंस आप देखते होंगे, बैंक में जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, सपोज आपके बैंक में 10,000 रुपीज है क्रेडिट बैलेंस. असली आपका क्रेडिट बैलेंस. अभी क्रेडिट क्यों होता है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे. बट सपोज करो ये आपका बैंक बैलेंस है. अब ना आप डिपॉजिट कराते हो कुछ बैंक में, डिपॉजिट कराने गए, आपने 5,000 और डिपॉजिट कराया. तो जैसे ही आप 5,000 और डिपॉजिट कराते हो, आपकी पासबुक में या आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन credited by ₹5,000 and now the available balance is ₹15,000. क्योंकि बैलेंस तो 15,000 होना चाहिए ना. 5,000 हमारे पास ऑलरेडी, हम 10,000 थे हमारे पास, 5,000 हमने और डिपॉजिट करा दिया, तो टोटल कितना हो गया? 15,000 हो गया. लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि 15,000 हो गया, हमें तो देखना है कि क्रेडिट ही क्यों आया. बिकॉज हमारा ऑलरेडी बैलेंस क्रेडिट था, वो प्लस हुआ तो फिर वो क्रेडिट हो गया. ठीक है. अब सपोज इसी तरह किसी जगह किसी चीज में आपका बैलेंस डेबिट है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो फिर वो वापस डेबिट हो जाएगा. ये है डेबिट और क्रेडिट, और कुछ नहीं है. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में
जब चीजों की रिकॉर्डिंग होती है तो वो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में होती है और डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस की तरह वर्क करता है। क्लियर है? अब जैसे मान लो मैंने कोई चीज परचेज खरीदी, अब मैं उस चीज को खरीदते टाइम जब मैं लेके आता हूँ बिजनेस में, तो मैं मान लो उसको रिकॉर्ड करते टाइम डेबिट कर देता हूँ। ओके, डेबिट साइड है, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देता हूँ। आगे उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे DR, जो हम ये साइड बोलते हैं डेबिट साइड, इसको हम आगे बोलते हैं डेबिट को DR और क्रेडिट को CR। DR मीन्स डेबिट रिकॉर्ड, जो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, CR मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड, जो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अब मैंने कहा कोई चीज हम परचेज करके आते हैं, हमने उसको कहा कि हम उसको डेबिट करेंगे या डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब सपोज करो उस चीज को हम सेल आउट कर देते हैं, हमने पहले खरीदा, आई हमारे पास, इंक्रीज हुई, हमने डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया उसको, वो तो हम सीखेंगे रूल्स के हिसाब से। लेकिन एक बार आपने डेबिट कर दिया, अब एक बार डेबिट करने के बाद तो आपको बहुत सिंपल सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैंने एक बार डेबिट कर दिया तो अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको डेबिट ही करूंगा अगर ये इंक्रीज होगी, लेकिन अगर ये डिक्रीज हो गई तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, इतना सिंपल सा लॉजिक। क्यों? क्योंकि वो डिक्रीज हो गई, वो चली गई, मैंने सेल आउट कर दी, तो मेरी बुक्स से उसको निकालना है, उस चीज को हटाना है कि भाई अब ये चीज नहीं है हमारे पास। तो मैंने जब आई थी तो मैंने डेबिट किया था, चली गई, मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एंट्री और एग्जिट, डेबिट, एग्जिट हुआ, क्रेडिट। अब ये चीज अगर ऐसा है कि किसी चीज को हम क्रेडिट करते हैं, सेम बात क्रेडिट के लिए है। अगर कोई चीज क्रेडिट है, अगर हम किसी चीज को क्रेडिट करते हैं तो वही बात है, क्रेडिट भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही होगा, प्लस 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 ही होगा। और अगर वो डिक्रीज होगा तो रिवर्स हो जाएगा। डेबिट का रिवर्स क्या है, क्रेडिट है। तो प्लस होने पर तो हम लोग से क्रेडिट करेंगे और माइनस होने पर उसको हम डेबिट कर देंगे। ये है डेबिट क्रेडिट। तो क्या होता है जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि खास करके जब स्टूडेंट, एक न्यू कमर स्टूडेंट होता है, बिल्कुल 11th क्लास में, कॉमर्स उसके लिए नया सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, कभी आपने 10th तक नहीं पढ़ा, तो इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और वो प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए होती हैं कि हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि सर बाय देयर इज डेबिट क्रेडिट, कुछ और सिस्टम भी तो हो सकता था, कुछ और तरीका भी तो हो सकता था। लेकिन आप आगे चल के जब धीरे धीरे सीखेंगे तो देखो डेबिट क्रेडिट बड़े कमाल की चीज बनी हुई है। इसमें क्या है कि आपको एक ही दो ही चीजों के बीच चल रहा है, डेबिट या क्रेडिट, तीसरी चीज है ही नहीं। और उसी से पता चल जाता है कि भाई मेरा ये चीज आई थी बिजनेस में, चली गई थी, डेबिट क्रेडिट से पता चल जाता है अपने आप। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप लोग पूरा डेबिट क्रेडिट सीख जाओगे, रूल सीख जाओगे, अप्लाई करना सीख जाओगे, वो चीज आपको बाद में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो बात करी कि पहले तो डेबिट क्रेडिट है क्या, तो दो साइड है, बुक की दो साइड है, एक का नाम है डेबिट और एक का नाम है क्रेडिट। और जो ट्रांजैक्शन है वो आपको इन दोनों साइड में ही रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, इन दोनों साइड मतलब डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट और क्रेडिट दोनों में रिकॉर्ड करना है। अब देखो एक ही चीज डेबिट भी हो जाए, वही चीज क्रेडिट भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है। जैसे हमने कहा कि कुछ अगर हमने खरीदा तो कुछ आया तो कुछ जाएगा, तो सही आया तो जाएगा, प्लस हुआ है तो कुछ माइनस भी होगा। या हो सकता है कि आपने अगर उधार पे खरीदा हो तो हो सकता है कि कुछ गया नहीं लेकिन आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो दो एस्पेक्ट तो होंगे ही होंगे। इसलिए जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे तो सबसे पहला काम है कि आप उस ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट के बारे में सोचिए और उन अकाउंट्स को फाइंड आउट करिए कि यहाँ पर सर ये दो अकाउंट इफेक्ट हुआ है। क्योंकि हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंट में करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर का एक अकाउंट होगा, कैश से खरीदा तो कैश का एक अकाउंट होगा, ताकि वो एक पूरा सिस्टम बने कि फर्नीचर का एक अकाउंट बना तो फर्नीचर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में समराइज हो जाए। कैश का अकाउंट बना तो कैश के सारे ट्रांजैक्शन उस कैश अकाउंट में समराइज हो जाए। ठीक है, इसलिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही बात कहता है कि आपको यहाँ पर पहचानना है कि किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा और फिर उसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एंट्री के रूल बता रहा हूं मैं। तो रूल्स बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है, बट ये है कि मैंने आपको जो रूल लिखे हैं आप लिख रहे होंगे आपको। एक तो है ट्रेडिशनल रूल्स, ये तो है ट्रेडिशनल रूल्स। ठीक है, और ये जो है, ये जो मैंने आपको लिखा है ये भी रूल है, लेकिन इसको हम बोलेंगे लाइक आप बोलते हैं मॉडर्न रूल्स। आज के टाइम में अधिकतर हम लोग यही रूल यूज करते हैं।
ये अमेरिकन अकाउंटिंग या इंग्लिश रूल्स हैं और ये हमारे ट्रेडिशनल रूल्स हैं। देखो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मैंने पहले कहा, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करना है, और घटाना है तो क्रेडिट कर देना है। इसी तरह क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना है, घटाना है तो डेबिट करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये पहचानना है सर मैं डेबिट, पहले तो ये बताओ डेबिट करूँ किसको, ये तो समझ में आ गया। आगे क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज होने पर पहले डेबिट किसको करूँ। तो देखो ये रूल है, इसको समझ लें कि जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं वो सब डेबिट होंगे। आपके बिजनेस में जो भी असेट्स क्रिएट हो रही है, असेट बन रही है या असेट आप खरीद रहे हैं या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन सबको आपको डेबिट पे रिकॉर्ड करना है, मतलब डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, उनका बैलेंस डेबिट रहेगा। अब रूल सिंपल सा है, अगर असेट और एक्सपेंस को मैंने कहा डेबिट करना है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। अगर ये इंक्रीज हो रही है असेट या एक्सपेंस और बढ़ रहे हैं तो वापस डेबिट ही करना है। प्लस को प्लस मतलब बढ़ाना है तो डेबिट करना है, लेकिन अगर डिक्रीज हो रही है तो रिवर्स क्रेडिट कर देना है। लायबिलिटी के लिए रूल है, लायबिलिटी कैपिटल लायबिलिटी एक ही चीज है, क्योंकि बताएंगे आपको आगे कि लायबिलिटी भी कैपिटल जो है कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेसमैन का पैसा होता है। इनकम प्रॉफिट, लायबिलिटी कैपिटल इनकम और प्रॉफिट, इन तीनों के लिए रूल है कि इन तीनों का बैलेंस क्रेडिट होगा। मतलब जब हम फर्स्ट टाइम इनको रिकॉर्ड करेंगे, जब ये हमारे बिजनेस में बनेंगी, लायबिलिटीज बनेंगी, लायबिलिटी मतलब जो मैं देनी है, या कोई इनकम होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और इंक्रीज हो गया आगे तो वापस क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो वापस इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इंक्रीज होने पर सेम, डिक्रीज होने पर जस्ट रिवर्स। इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेडिशनल रूल्स, इनसे भी आप सीख सकते हो थोड़ा सिंपल तरीके से। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर अब आप किसी पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं बिजनेस से, लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, जो आपके किसी सप्लायर का अकाउंट है, कस्टमर का अकाउंट है, आपके डेटर क्रेडिटर हो गए, आपके जो है बिजनेसमैन हो गए, आपका बैंक हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन, कोई फर्म जिससे आप बिजनेस डीलिंग करते हैं, वो आपके लिए एक उसका भी एक अकाउंट, एक प्रॉपर रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे तो वो आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। उसके लिए रूल है कि जब भी वो बिजनेस के लिए रिसीवर होगा, मतलब बिजनेस से लेके जा रहा है और वो रिसीवर है, हम सामने वाले की बात कर रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो हमारे रिसीवर है तो डेबिट होगा, और अगर वो गिवर है तो क्रेडिट होगा। जैसे अगर मैंने राम को कैश दिया तो राम डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। इसी तरह अगर मुझे शाम से पैसा मिला, शाम से अगर मुझे कैश मिला, वी रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, हु इज द गिवर नाउ, श्याम इज द गिवर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल श्याम विल बी क्रेडिटेड। ये रूल है फॉर रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट मतलब रियल असेट, जितने भी असेट्स होती हैं रियल अकाउंट में आती हैं। नॉर्मल जितनी असेट्स होती हैं, असेट मींस प्रॉपर्टीज, इनकी मनी वैल्यू होती है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल है डेबिट करो जब भी असेट आएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करो जब भी असेट जाएगी। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया, वो है कैश अमाउंट। कैश आपकी असेट, अब कैश जब भी बिजनेस में आएगा हम डेबिट करेंगे, जाएगा क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहां से भी हिसाब लगा लो और यहां से भी लगा लो। कैश असेट है, डेबिट होगा, इंक्रीज होगा बिजनेस में, कैश आएगा डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे। और यहां से लगा लो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, कम हो रहा है तो रिवर्स कर देंगे। मशीन आ रही है, असेट बढ़ रही है, डेबिट करेंगे, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। ये कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, बहुत आगे चीजें एग्जांपल्स बहुत सारे बन सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं ये सब आगे की बातें प्रैक्टिस करने की। बट अभी आप बेसिक चीजों को समझें कि बहुत सिंपल सा रूल कहता है कि जो चीज आ रही है डेबिट करनी है, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट करना है। तीसरा रूल भी ये मैंने यही कवर कर दिया। देखिए आप, डेबिट और एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को हमने कहा डेबिट करना है, जितने भी एक्सपेंस, जैसे सैलरी पे करी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, और हमने जो है सपोज रेंट पे किया, सब हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और जितने भी लॉसेज हो रहे हैं, जैसे मान लो हमारा बिजनेस में कोई फायर अकर्ड हो गई, कुछ आग वाग लग गई, बिजनेस को बहुत भयंकर नुकसान हो गया, तो वो लॉस भी डेबिट होगा। अच्छा, उस लॉस को हम तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे ये भी सोचेंगे आगे। डेबिट तो सोच लिया, तो क्रेडिट भी सोचना है। अब अगर कुछ लॉस हुआ है या कुछ एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस ने सैलरी दी है तो सैलरी तो डेबिट हो गई, क्रेडिट क्या होगा। अब तो सही, सैलरी अगर आपने दी है तो सैलरी में दिया क्या है। ठीक है,
दिया क्या है, क्या पे किया है, क्या जा रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट करो। उसने सर मैंने नहीं दिया, बैंक ने दिया, मैंने तो बैंक को चेक काट के दे दिया था, बैंक ने दिया है, तो बैंक पर्सनल अकाउंट के हिसाब से आ जाएगा। और क्रेडिट द गिवर, अब देने वाला कौन है, बैंक, तो बैंक अकाउंट को हम क्रिएट कर देंगे। और अगर आप इस रूल से चलते हो तो देखो बैंक बैलेंस भी आपकी एसेट है, बैंक बैलेंस भी, यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट नहीं पढ़ रहे, असेट है बैंक भी। बैंक पैसा हमारा असेट होता है, हम कहते हैं हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो बैंक में हमारी असेट है, और जो है हमारा बैलेंस क्या है, डेबिट है। तो अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे, और बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आपका बैलेंस बैंक में डेबिट क्रेडिट कैसे होता है वो आपको बाद में बताएंगे। थर्ड, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम, सब जितने भी इनकम्स हो रही है उनको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे हमें कमीशन मिला, हमें इंटरेस्ट मिला, हमें डिस्काउंट मिला, या कुछ भी अगर इनकम हमारे बिजनेस में हो रही है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इनकम को तो हम क्रेडिट करेंगे, जैसे हमें कमीशन मिला तो कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे, भैया कमीशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा। अब कमीशन अगर हमें मिला तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा जो चीज कमीशन के बदले मिल रही है। कमीशन में क्या मिल रहा है हमारा, ठीक है, कमीशन में क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है मान लीजिए, तो अब डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश आ रहा है, या असेट्स के हिसाब से कैश बढ़ रहा है, दोनों ही केस में कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं। हमें दो एस्पेक्ट सोचने हैं, और एक ट्रांजेक्शन में एक ही रूल लगेगा ऐसा नहीं है, दो रूल या तीनों रूल भी एक ही ट्रांजेक्शन में लग सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, सपोज बिजनेस में आपने लोन लिया बैंक से, लोन लिया तो लोन लेने पर क्या हुआ, लोन लेने पर आपके बैंक में पैसा आया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब बैंक बैलेंस क्या है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। बैंक बैलेंस क्या है, एसेट, एक एसेट मिल रही है, बैंक में पैसा आ गया, लेकिन साथ ही साथ वो पैसा आपका नहीं है, आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब लायबिलिटी का रूल क्या कहता है, लायबिलिटी तो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो बैंक बैलेंस डेबिट होगा, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट ही करेंगे, लेकिन लायबिलिटी भी बढ़ रही है, बैंक का लोन है, बैंक लोन देना भी है, हमारा पैसा नहीं है, हमको वापस देना है, लायबिलिटी है हमारी, लायबिलिटी मतलब जो वापस देनी है, बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है। तो अब डेबिट मिल गया हमारे को, बैंक अकाउंट, बैंक का अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, और बैंक लोन का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से बिजनेस में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। पर उससे पहले आपको एक तो ये रूल लर्न हो जाने चाहिए। वैसे तो ये रूल बहुत सिंपल है और बहुत जगह अप्लाई नहीं करना है, आगे ज़्यादा आने के सारे समय में आपको यही रूल पढ़ने होंगे। इसलिए बेटर है कि आप ये समझ लें कि असेट एक्सपेंस लॉसेस के लिए एक ही रूल है, लायबिलिटी कैपिटल इनकम प्रॉफिट के लिए एक ही रूल है। असेट एक्सपेंस लॉस का बैलेंस डेबिट होगा, जबकि लायबिलिटी कैपिटल और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होगा। तो अभी हम लोगों ने ये रूल क्या होते हैं, कैसे डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कैसे ये अप्लाई होते हैं, ये हमने सीखा है। अब ज़्यादा चीज़ें हम लोग सब सीखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे, एंट्री बनाना सीखेंगे, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। सो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच।